दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज और कल बुलडोजर चलाएगा एमसीडी। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा ये अभियान। कानून व्यवस्था संभालने के लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से भारी पुलिस बल की मांग की। कार्रवाई के दौरान 400 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी को चिट्ठी लिखी। दंगाइयों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग। जहांगीरपुरी के दंगाइयों पर और कसा शिकंजा। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची पश्चिम बंगाल। अंसार की कुंडली खंगालने उसके नानी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। पश्चिम बंगाल में सोनू उर्फ यूनुस के ठिकानों पर भी क्राइम ब्रांच की टीम करेगी जांच। असलम की भी जानकारी जुटाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली के दंगाइयों पर गृह मंत्रालय का सख्त कदम। 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया। गृह मंत्रालय ने अंसार, सलीम चिकना, सोनू, दिलशाद और अहीर पर एनएसए लगाया। जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी सोनू शेख 4 दिन की पुलिस कस्टडी में। पुलिस से सोनू ने फायरिंग की बात कबूली। सोनू शेख के कब्जे से सोफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद की गई। सोनू ने पिस्तौल सप्लायर का खुलासा नहीं किया। दिल्ली दंगे का एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली गिरफ्तार। गुल्ली पर सोनू को हथियार सप्लाई करने का आरोप। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 26 दंगाई पुलिस की गिरफ्त में। 26 में से 2 नाबालिग। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार और असलम की आज कोर्ट में पेशी होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा था। जहांगीरपुरी दंगे के 3 नए सबूत आए सामने। दंगाई शोभा यात्रा जुलूस पर पथराव, लाठी डंडों से हमला करते नजर आए। वीडियो में साफ दिख रहा शोभा यात्रा में जबरदस्ती घुसे दंगाई। अल्लाहू अकबर के लगाए नारे। पुलिस ने दंगाइयों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। दंगाइयों ने जवाब में फायरिंग की। दंगे के एक और वीडियो में दिखा मास्टरमाइंड अंसार। शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। फिर शुरू हुई मारपीट और पत्थरबाजी। शोभा यात्रा पर दंगाइयों ने पीछे से हमला किया। कार के नीचे से तलवार निकालते दिखे दंगाई। जहांगीरपुरी दंगे की प्लानिंग करते दिखे दंगाई। 15 अप्रैल की तस्वीर आई सामने। जहांगीरपुरी दंगों के मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार की नई तस्वीर। हाथ में बंदूक के साथ आया नजर। शान शौकत की जिंदगी जीता है कबाड़ बेचने वाला अंसार। गले में गोल्ड की चेन, हाथों में नोट नजर आए। मोहम्मद अंसार का डोजियर आया सामने। पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पैसे के लिए छोटी उम्र से ही क्राइम किए। जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद के इमाम सलाउद्दीन का बयान। कहा दंगे के मास्टरमाइंड अंसार को मस्जिद में नहीं गया था कोई फोन। आप नेता आतिशी का बड़ा दावा। जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को बताया बीजेपी नेता। आतिशी के खुलासे के बाद संजय सिंह का निशाना। कहा बीजेपी का नाम बदलकर गुंडा लफंगा पार्टी रख देना चाहिए। दिल्ली दंगे पर पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में दंगे का सिलसिलेवार ब्यौरा, अब तक हुई कार्रवाई को लेकर दी जानकारी। दिल्ली दंगे पर पीएफआई लिंक आया सामने। हनुमान जयंती के दिन का पीएफआई के भड़काऊ भाषण का वीडियो मिला। दिल्ली दंगों में पीएफआई लिंक की जांच हो रही है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक बोले सबूतों की साइंटिफिक जांच जारी। आरोप लगने के बाद पीएफआई की सफाई। एसडीपीआई के उपाध्यक्ष शरीफुद्दीन बोले भाषण का जहांगीरपुरी से संबंध नहीं। बीजेपी ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की। सांसद रमेश बिधूड़ी ने एसडीपीआई ने दंगे के लिए भड़काया कहा। जहांगीरपुरी दंगे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी पर हमला। कहा जिन्ना सोच वालों ने देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा। दिल्ली पुलिस की सफाई। तीसरी शोभा यात्रा के लिए नहीं ली गई थी मंजूरी। वीएचपी ने पुलिस के दावों को किया खारिज। क्या 3 थानों की पुलिस ने दी थी शोभा यात्रा की मंजूरी। जहांगीरपुरी में पुलिस पर पथराव के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। इलाके को अलग अलग जोन में बांटा गया। रैपिड एक्शन फोर्स मुस्तैद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जहांगीरपुरी पहुंची। हिंसा से जुड़े सबूत जुटाए। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। जामा मस्जिद इलाके में पुलिस के जवानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर निगरानी और गश्ती जारी। सपा नेता रूबीना खानम पर भड़काऊ बयान देने पर केस। कहा था मुसलमानों को छेड़ा तो मंदिरों के सामने महिलाएं पढ़ेंगे कुरान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक। पार्टी दफ्तर में भी करेंगी मीटिंग। राजस्थान के उदयपुर में 14 से 16 मई के बीच हो सकता है कांग्रेस का चिंतन शिविर। देश भर से कांग्रेस नेता इस शिविर में होंगे शामिल। आज दिल्ली पहुंचेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी से मिले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया जवाब। अनुशासन कमेटी कार्रवाई पर ले सकती है फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। कहा कांग्रेस पार्टी हारी है, खत्म नहीं हुई। पंजाब में निभाएगी सकारात्मक विपक्ष का रोल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की। वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, गजेंद्र शेखावत समेत कई नेता शामिल।
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ऐसा कोई कानून नहीं जो हनुमान को नियंत्रित कर सके। महाराष्ट्र सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रित करे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता मुसलमानों को हनुमान चालीसा से परेशानी, सेक्युलर और लिबरल लोगों को है दिक्कत। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद, रामदास अठावले बोले, मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध करेगी रिपब्लिकन पार्टी। महाराष्ट्र में भड़काऊ बयानबाजी, भाषण या लाउडस्पीकर विवाद पर एक्शन शुरू, कम्युनल गुंडों के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी की पोल खोल कैंपेन वैन पर हमले मामले में 4 लोगों की पहचान हुई, तलाश में जुटी पुलिस। शिवसेना नेता संजय राउत का निशाना, नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली और मुंबई में दंगों का माहौल बनाया गया। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन, गांधीनगर में ग्लोबल आयुष निवेश और इनोवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम। दाहोद और पंचमहल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के पीएम के साथ मीडिया के साथ मुखातिब होंगे। पीएम मोदी ने बनासकांठा में डेयरी के नए परिसर का उद्घाटन किया, आलू के प्रोसेसिंग प्लांट का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा, दुग्ध उत्पादन में भारत शीर्ष पर, गेहूं और चावल के उत्पादन से अधिक कारोबार। पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का शिलान्यास किया, मॉरिशस के पीएम और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, डब्ल्यूएचओ ने भारत के साथ नई पार्टनरशिप की, हम आशा और अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर टेड्रोस एडनॉम से की मुलाकात, पारंपरिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार और उपयोगिता पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को बताया बड़ी उपलब्धि, कहा कोरोना का मुश्किल दौर भी हमें रोक नहीं पाया। पीएम मोदी 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सूर्यास्त के बाद लाल किले पर संबोधन से टूटेगी परंपरा। सिख गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आज गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन, कार्यक्रम में 11 राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का दावा, पहले की तुलना में राज्य में सुरक्षा की स्थिति बेहतर, आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी। कश्मीर घाटी में एलओसी के पार आतंकवादियों का लॉन्च पैड एक्टिव, सीजफायर के बहाने पाक सेना कर रही है आतंकवादियों को मजबूत। हवा और समंदर से हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट, सुखोई विमान से दागी गई मिसाइल, सटीक टाइमिंग के साथ टारगेट को किया तबाह। अब उत्तराखंड से भी खत्म होगा भ्रष्टाचार, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया फोन नंबर, शिकायत मिलते ही तुरंत होगी कार्रवाई। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मीटिंग की, तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में 632 नए संक्रमितों का पता चला। पिछले 7 दिनों में संक्रमण दर में करीब 3 गुना तेजी आई। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज डीडीएमए की बैठक, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले सख्त कदम उठाए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कोरोना को लेकर बैठक करेंगे, टीम 9 के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। कोरोना के बीच केंद्र सरकार का फैसला, हेल्थ केयर वर्कर्स की इंश्योरेंस स्कीम को 180 दिनों के लिए बढ़ाया। चीन के शंघाई में कोरोना के 7 लोगों की मंगलवार को हुई मौत, 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में 20 एकड़ जमीन पर लगी फसल जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल की आग, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल तक पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। राजस्थान के सज्जनगढ़ सेंचुरी में लगी आग, वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। उत्तराखंड के चमोली में पेड़ से दबकर एक शख्स की मौत, आंधी तूफान की वजह से गिरा था पेड़। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एक ही परिवार के 3 लोग जिंदा बह गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और कोबरा यूनिट में एनकाउंटर, एक कांस्टेबल घायल। गुरुग्राम में स्कूल वैन की लापरवाही से 4 साल के बच्चे की मौत, ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। यूक्रेन को और हथियार भेजेगा अमेरिका, राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। हथियार सप्लाई करने पर रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को घेरा, कहा लड़ाई चलती रही तो खत्म हो जाएगा यूक्रेन। ब्रिटेन भी करेगा यूक्रेन को हथियार सप्लाई। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करने के लिए जो बाइडेन कर चुके हैं बात। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा यूक्रेन के लिए भेजेंगे भारी हथियार। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी का बयान, रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने पर किया जा रहा है विचार। यूक्रेन के लवीव में रूस ने किया मिसाइल से हमला, कार टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। यूक्रेन के मारियापोल में जिंदगी तबाह, इमारतें बर्बाद, सड़क पर खाना बनाने को मजबूर लोग। मारियापोल की सड़कों पर बिखरे दिखे लोगों के शव, विद्रोहियों ने किया पूरे इलाके में कब्जे का दावा।
पूर्वी यूक्रेन के क्रमाटोरस्क में रॉकेट से हमला, एक की मौत, 3 जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का डोनाबास क्षेत्र में आत्मसमर्पण से इनकार, रूसी सेना का बड़ा हिस्सा डोनाबास पर कब्जे में लगा। अमेरिका के एरिजोना में 500 एकड़ में आग फैली, किसी भी हाल में लोगों को छोड़ना होगा अपना घर। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में पार्टी किए जाने पर संसद में मांगी माफी, कहा वो सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजरायली सैनिकों में झड़प, प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पत्थर और जलते टायर फेंके। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, 18 रनों से दी शिकस्त। बैंगलोर ने दिया था 182 रनों का टारगेट, लखनऊ की टीम 163 रन ही बना सकी। बैंगलोर को इस सीजन की 5वीं जीत मिली, अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंची आरसीबी। बैंगलोर के कप्तान फैफ डुप्लेसी ने खेली सबसे बड़ी शानदार 96 रनों की पारी, 64 गेंदों में बनाए 96 रन। फैफ डुप्लेसी को शानदार पारी के लिए चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। केएल राहुल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, T20 में सबसे तेजी से 6000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी बने केएल राहुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।